इस 5 मिनट में भी 3 किलोमीटर, अगले 5 में भी 3 किलोमीटर, फिर अगले में भी 5 में 3 किलोमीटर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर ऐसा स्थिति है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रेवल कर रहा है या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तब करता है, तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ जो होता है वो ऐसा बनेगा, देख ध्यान समझिएगा, ये ग्राफ क्या दर्शाता है, ये ग्राफ क्या दर्शाता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। ये आपको दिखा रहा है टाइम, ये क्या दिखा रहा है सर, टाइम, और ये क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस, ये क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस, ठीक है, ये टाइम दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस। यानी आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि, यहाँ समझो, ये हम टाइम को डिनोट कर देते हैं, ये हम टाइम को डिनोट कर देते हैं, हर एक डॉट 5 मिनट दिखा रहा है, हर एक डॉट क्या दिखा रहा है, 5 मिनट, ये 5-5 मिनट का आपका है। अब बताइए, और ये आपका, ये मान लीजिए 1-1 किलोमीटर है, किसका है, या 2-2 भी मान सकते हैं, 3-3 भी मान सकते हैं, जैसा आपको मानना है करिए, ठीक है। अब इसको फिर प्लॉट करते हैं, देखिए 5 मिनट में कितना, 3 किलोमीटर मान ले, ये मान लेते हैं कितना का है, 3-3 किलोमीटर गैप में बना हुआ है, 5 किलोमीटर में कितना, ठीक है, इसको मिलाएं तो यहीं पे बना, फिर अगले 5 में कितना, 3, यानी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये भी, ये यहाँ पर मिला पॉइंट, ठीक है, फिर अगला में, फिर अगला 5 में 3, फिर अगला 5 में 3। तो भाई साहब देख रहे हैं, ऐसे करते करते आप पूरा जब सजाइएगा ना, तो देख रहे हैं ये पॉइंट को जब ज्वाइन करिएगा तो एकदम सीधा लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, सीधा लाइन। हम लोग तीनों वैल्यू ले जाए, आप ऐसे 10-20-50 वैल्यू लेकर भी देख सकते हैं, आपको हमेशा क्या मिलेगा, सीधा लाइन, क्या मिलेगा, सीधा लाइन। तो आपको तुरंत समझ जाना, कैसे समझ जाना, तुरंत, कि भैया ये जो है कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, किसका आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहता है कि जब टाइम वही रहे, क्योंकि आपको कुछ एक चीज को तो फिक्स रखना पड़ेगा ना, अगला चेंज घटेगा बढ़ेगा, अगला क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो हम टाइम को रख देते हैं फिक्स, कि हम हर 5-5 मिनट का कैलकुलेट करेंगे, हम हर 5-5 मिनट का कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले वाले 5 मिनट का कैलकुलेट करिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये पॉइंट हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये फिर हो गया डी, ठीक है। हम 5-5 मिनट का डिले पर देखना स्टार्ट करते हैं, कि हम 5 मिनट में यहाँ से देखेंगे, फिर 5 मिनट बाद इधर से, फिर 5 मिनट बाद इधर से, ठीक है। अब हम 5 मिनट में देखते हैं कि इस 5 मिनट में तो हम चले 3, इसमें चल दिए 4, इसमें चल दिए 5, है ना, इधर एकदम मक्खन जैसा रोड रहा होगा, कैसा रहा रोड रहे हो, मक्खन, है ना, मक्खन लगा होगा उसमें अमूल का, किसका लगा होगा, अमूल, ठीक है, उसमें गाड़ी सन सन जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा, हाँ, इधर मान लीजिए थोड़ा गड्ढा गुड्डी होगा, ठीक है, इधर का होगा गड्ढा, चांद पे जा रहा, इधर एकदम जो है मक्खन लगा हुआ रोड होगा, वहां तेजी में चल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ का हो रहा है कि भैया टाइम तो सेम है, टाइम तो सेम है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो वही है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो गया ना, डिस्टेंस क्या हो गया, अनइक्वल, डिस्टेंस क्या हो गया, अनइक्वल, डिस्टेंस क्या हो गया,
इसीलिए हम इस टाइप के मोशन को कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ग्राफ जो बनाइएगा तो कैसे आएगा, देखिए इसका जब ग्राफ आप बनाइएगा ना तो कुछ इस प्रकार आएगा। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ये क्या हो गया टाइम। ये आपको ग्राफ क्या दिखा रहा है, इससे जा रहा है मतलब क्या दिखा रहा है, यानी आपका डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म, क्या है नॉन यूनिफॉर्म, बढ़ रहा है स्पीड, क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यानी अगला शुरू में तो भैया 3 किलोमीटर चला, फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 50 100 कर दिया बेटा एकदम, आप फिर जाके कहीं किसी को ठोक दिया, समझ में आ रहा है, जाके किसी को ठोक दिया और कहानी हो गया खत्म। फिर अगला दिन हॉस्पिटल, कहाँ पे, ऐसे बेड पे लेटर, और नहीं नहीं, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप गए लेके तो 5 मिनट आपने लेट कर दिया। कचरा करते हैं, ये मोशन समझ में आ रहा है, ये मोशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन को क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बाबू कहाँ घर और लिए सर, हमारे एक जा बेटा साहब को दिया बोला जा रहा है, ज्यादा जल्दी है, जल्दी है ज्यादा, अरे जा सकते। देखो तो यहाँ क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ कर दें, देखिए अब अगला हमारा हेडिंग है, अगला हमारा हेडिंग है स्पीड। क्या है स्पीड, ध्यान समझिएगा। देखिए जब भी आप स्पीड के बारे में सुनते हैं ना समझ में यही आता है कि बस स्पीड बढ़ाना, स्पीड क्या करना है बढ़ाना है, हाँ? पहले 10-20 में चल रहे थे 50-60 में चलने लगे, मतलब स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई। अब बहुत ध्यान समझिएगा, स्पीड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या जानकारी देता है कि स्पीड आप जब भी निकालना चाहते हैं, स्पीड आप जब भी निकालना चाहते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आप कितना टाइम लगाए, वो क्या बता देता है आपको, स्पीड। क्या बता देगा, स्पीड, समझ में आ रहा है, वो आपको बताएगा स्पीड, मतलब आप अपने स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं स्पीड। तो स्पीड जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको उसमें करना क्या होगा, ठीक है, आपको उसमें करना
क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ये जो आपका स्पीड है इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। सिंबल क्या है, स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और डिस्टेंस को s से करते हैं, और टाइम को किससे करते हैं, t से, यानी v इक्वल टू s बाई टी। ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, सिंबल रिप्रेजेंट, सिंबल से हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोच रहे हो डिस्टेंस को d से कर देता, स्पीड को s से कर देता, कर सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं, ऐसा किया नहीं, ठीक है। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि स्पीड ऑफ ए बॉडी, जो थोड़ा डिफिनेशन के हिसाब से समझिएगा, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। बहुत ध्यान समझिएगा, कहता है कि किसी भी बॉडी का अगर आप स्पीड जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, स्पीड, तो वो कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कैलकुलेट किया है, वही उसका क्या हो जाएगा। अब वो जो यूनिट टाइम है ना, अब देखिए कोई कोई मीटर में सेकंड में कैलकुलेट करेगा, कोई मिनट में करेगा, कोई आवर में करेगा। अब आप वो यूनिट क्या मानते हैं उस पर आपका डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है कि आप उस यूनिट को क्या मानते हैं। स्पीड को आप किसमें निकालना चाहते हैं, पर सेकेंड के हिसाब से, पर मीटर, पर आवर के हिसाब से, या पर मिनट के हिसाब से। तो वो जो मिनट है, सेकेंड है, आवर है, वो आपको क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। मान लीजिए कि अगर आप अगर आप डिस्टेंस को लिए हैं मीटर में, डिस्टेंस को किसमें लिए हैं, मीटर में, और टाइम को लिए हैं किसमें, सेकेंड में, तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और यही है एसआई यूनिट। यही क्या है, एसआई यूनिट, यही क्या है, एसआई यूनिट, ठीक है। यही है एसआई यूनिट किसका, स्पीड का। बात समझ में आ रहा, तो एक नंबर का सवाल आ सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो क्या बताना, मीटर, मीटर, ठीक है। अब आप लोग बताइए ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर, क्या है, स्केलर, ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। अब देखिए, अब आप बताइए कि भैया आप सिर्फ बताएंगे 5 किलोमीटर पर आवर, तो अभी तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, ये क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर आप बता रहे हैं, तो अभी ये क्या कंप्लीट है, ठीक है। इसमें आपको दिशा अगर आप नहीं भी बताते हैं तो भी काम चलने वाला है, तो भी काम चलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग स्पीड को क्या बोल देते हैं, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि क्या चीज क्या होता है। अब देखिए, अब स्पीड जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस, बहुत ध्यान समझिएगा, और एक होता है एवरेज। क्या होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या चलाते हैं, गाड़ी, तो उसके आगे क्या लगल रहता है, मीटर, मीटर क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में आप जब देखिएगा तब अलग स्पीड बताएगा, मतलब आप इस टाइम किस स्पीड से चल रहे हैं उसी टाइम का वो बता रहा होगा। बात समझना ना, अभी जो डिजिटल वाला है सब लगा रहता है डिजिटल मीटर, वो तो एकदम करेक्ट बताता है, जहाँ कम हुआ नहीं तुरंत डिजिट कम हुआ। वो कटवा वाला जो पहले के जमाना में था, वो बड़ा गाड़िया धीरे हो गया, अभी वो धीरे धीरे उतरिएगा, नहीं गाड़ी यहाँ रुक गया, बड़ा काटा भी आइए रहा, पता है उसमें उसमें का उसमें क्या होता था, सुइया में गिरीस उरीस नहीं दिया जाता था ना, तो जाम हो जाता था, क्या हो जाता था, जाम। और जाम होने आने के बाद क्या हो, गाड़ी रुक गया, अभी धीरे धीरे आइए रहा, नहीं अब 100 में चल रहा, अभी चढ़िए रहा,
समझ में आ रहा है। लेकिन डिजिटल वाला जो मीटर है तो तुरंत आपको पट से बता देता है कि कितना में स्पीड चल रहा है। तो उस टाइम के उस इंस्टेंट पर आपका स्पीड कितना है वो बताएगा। आप तो सब कुछ बता देगा, कितना ट्रेल ओल है वो सब बता देगा, है ना। कितना पेट्रोल है, पहले तो बेटा गाड़ी हिला के देखना पड़ता है ना जी। ये आपका यूनिक टैलेंट है, गाड़ी हिला के कान लगा के पता कर लेगा कितना तेल है, कहाँ तक जाएगा, कितना दूर अभी पहुंच सकता है। ये क्या है, कला। तो पूरा दिमाग लगा देगा कि अच्छा इतना है तो इतना से वहां तक ऐसे, और थोड़ा बहुत तो टंकिया का पैकिया में होगा वो काच कूच के निपटा दिया जाएगा, हम पहुंच जाएंगे पेट्रोल टंकी टंकी तक पहुंच जाएंगे। और नहीं होगा तो थोड़ा दूर ढकेल लेंगे, थोड़ा दूर ढकेल, और फिर नहीं है तो फूक मारेगा, क्या मारेगा, फूक, है ना। उसके बाद मारेगा सन सन आगे, तो पाइपों में जो थोड़ा बहुत बचल रहता है ना वो बेटा चल जाता है इंजन, वो तो कुछ चुरा लेगा। समझ आ रहा है, फूक फूक मार दिए, अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बच। समझ आ रहा है नहीं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड क्या है, लेकिन आपको एवरेज स्पीड बताता है कि भैया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये क्या बता रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या बता रहा है, एवरेज स्पीड। देखिएगा आप जब भी ट्रेन व्रेन का टिकट बुक करेंगे, फ्लाइट व्लाइट का बुक करेंगे, तो उसमें एवरेज स्पीड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड इतना है, एवरेज स्पीड इतना है। यानी वो ये नहीं बता रहा है कि एकदम पूरा बेटा तुम जर्नी में इतने के स्पीड से चलेगा, ऐसा नहीं, वो पूरा बता दिया कि यहाँ से दिल्ली अगर आप जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से दिल्ली आपका है 1200 किलोमीटर, कितना है 1200 किलोमीटर, जाने में लग रहा है 24 घंटा, जाने में लग रहा है 24 घंटा, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप टिकट बुक कराइएगा तो नीचे में लिखल रहेगा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं समझ जाना है कि बेटा कहीं रुकेगा दुकेगा नहीं, खाली 50 से चलिए रहा है, एकदम स्टेशन पे नहीं रुकना है, यही चालू सीधा दिल्ली रुकेगा, ऐसा तो नहीं है, स्टेशन भी तो आता है नहीं। अगर कहीं कहीं तो ऐसा जगह रुकेगा जंगल में जा खड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है, क्या होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें क्या होगा कि अपना धीरे 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 वो चलते रहेगा, फिर कहीं रुका, फिर कहीं कहीं 80-100 का स्पीड धरा होगा, लेकिन वो पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करके आपको बता दिया है कि हम भैया हमको कब कितना स्पीड से चला, इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि पूरा डिस्टेंस कवर करने में पूरा टाइम कितना लिया, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में पूरा टाइम कितना लिया, बस पूरा डिस्टेंस को पूरा टाइम से कर दिए भाग, क्या कर दिए भाग, आपको दे दिया पट से का एवरेज स्पीड, क्या दे दिया एवरेज स्पीड, बात समझ में आ रहा है। तो एवरेज स्पीड आप जब भी निकालेंगे, जब भी कैलकुलेट करेंगे पढ़ाई करने हुए दौरान, न्यूमेरिकल बनाते हुए दौरान, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना, क्या निकालना है एवरेज स्पीड, इसका बात नहीं है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात नहीं, बात समझ में आ रहा है। ये कहानी था किसका, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अगले क्लास में हम लोग जो है इससे रिलेटेड ढेर सारा न्यूमेरिकल, ढेर सारा न्यूमेरिकल, उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग क्या स्पीड सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट,
है ना। और आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग बना नहीं पाइएगा, बना सकते हैं। जब घर से आप बना के आइएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। खाली यहाँ के भरोसे मत रहिए कि हाँ होगा तो पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज के सवाल यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में।